चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज आप सभी लोगों को हम इस इवेंट में स्वागत करते हैं। हम लोग आज ऐसे 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे जहां पर हम लोग अगर सही से काम करें तो अच्छी इनकम कमा सकते हैं, अच्छे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत सारा समय रील देखने में या बहुत सारा समय स्टोरी देखने में बिता देते हैं। बहुत से ऐसे समय होते हैं जब हमारे पास मोबाइल होते हुए भी हम अपना अधिकतर समय ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो यदि हम लोग सही से जो हमारे पास नेट है, जो हमारे पास डाटा है, हमको मोबाइल पे जो मिला हुआ है, जो उसको अगर हम सही से यूटिलाइज करें तो घर बैठे भी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन इनकम प्रदान करते हैं। और उन प्लेटफॉर्मों में जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म इस समय चल रहे हैं, उनमें जो पहला प्लेटफॉर्म आता है वो आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आज की डेट में इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, नो कंपटीशन का एरिया है। यहाँ पर कंपटीशन ये मान के चलिए कि है ही नहीं, ऐसी स्थिति है। और यदि इसको हम लोग सीख जाए तो इसमें से हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, एक लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं। और अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, इसके माध्यम से हम लोग अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। अगला आता है यूट्यूब। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हर किसी की पहुंच में है। अगर आप भी अधिकतर समय स्पेंड करते हैं तो यूट्यूब पे ही स्पेंड करते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, अगर इसको हम लोग सही से सीख जाए और सही से इसको कैसे करना है या इसको कैसे यूज करना है। देखिए, यूट्यूब हमारे नॉलेज का भी एरिया है, हम इससे नॉलेज भी ले सकते हैं और इससे पैसे कमाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। अगला आता है फेसबुक वीडियो। देखिए, आप लोगों के अधिकतर, जो भारत में अधिकतर लोग हैं, सभी लोगों के पास फेसबुक अकाउंट है ही। तो फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट पे हम लोग क्या करते हैं? फनी वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, स्टोरी देखते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं। दिन में घंटों घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप देहात से हैं, पास में मोबाइल नहीं है लेकिन घर में मोबाइल है, तो उस मोबाइल के माध्यम से आप लोग कई घंटे जो है फेसबुक रील और स्टोरी देखने में बिता देते हैं। तो अब आता है अगला, हम लोग इन सबको कैसे मैनेज करके हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को जो पहला आता है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग अगर चाहें तो बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आगे चल करके आप अगर सीख जाते हैं, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। कहते हैं स्टॉक मार्केट पैसे का कुआं है, पैसे का समुद्र है। इसमें अथाह संभावनाएं हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जीरो कंपटीशन का अगर कोई बिजनेस है, जीरो कंपटीशन का अगर कोई व्यापार है, जीरो कंपटीशन का अगर कोई रोजगार है, तो वो स्टॉक मार्केट है। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट को सही से ना सीखे तो इसको लोग क्या कहते हैं? इसको लोग कहते हैं जुआ है ना। स्टॉक मार्केट को अगर हम लोग सही से ना सीखें तो जुआ है। 90% हमारे देश के जो लोग हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के जुबान में यही आता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, इसको मत खेलो नहीं तो बर्बाद हो जाओ। देखिए, जुआ जिंदगी की हर चीज है। अगर हम गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं और हम अचानक में चाहे वो बाइक हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो,
कुछ भी हो, अगर हम उसको चलाना नहीं जानते हैं, अगर हम उसको चलाएंगे बाइक या फोर व्हीलर को, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। कहीं से भी आपको रियायत नहीं है कि आपको उससे बचाव हो सकता है। लेकिन अगर इसकी हम सही से नॉलेज ले लें, सही से इसकी स्ट्रेटजी जान जाए, स्टॉक मार्केट में हम लोग सही से इसके पैटर्न को जान जाए, ये कैसे काम करता है इसको जान जाए, अच्छी नॉलेज ले लें और इसमें हम लोग कुछ समय तक प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट जो होता है, यहां आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि गांव में, देहातों में या फिर आपके आसपास शहर में रहते हैं, तो शहर में बहुत सारे लोग जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके पास पैसा होता नहीं है, तो अपने यार दोस्तों से बोलते हैं कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए और आप हमारे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें जितना पैसा आपका होगा उस हिसाब से आपको जो है हम लोग मुनाफा देते रहेंगे। तो उसी तरीके से ये कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों में हम जब शेयर खरीदते हैं तो एक तरीके से हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर हम 1 रुपए का शेयर खरीदे हैं और करोड़ों की कंपनी है, तो 1 करोड़ों की कंपनी में जो 1 रुपए की हिस्सेदारी आती है, उसी हिसाब से हमारी हिस्सेदारी बनती है। तो कंपनी में शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी के आप हिस्सेदार बन गए हैं। जैसे मान के चलिए कि आप रिलायंस के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, रिलायंस में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आपको मुंबई जाकर के किससे मिलना पड़ेगा? अंबानी से मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेयर खरीद लेते हैं तो घर बैठे ही आप रिलायंस कंपनी के हिस्सेदार बन गए, यानी कि अंबानी के पार्टनर बन गए हैं। तो अब स्टॉक मार्केट में कमाई के जो तरीके होते हैं, वो तरीके क्या है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में पहला जो तरीका होता है वो शॉर्ट टर्म तरीका होता है। मतलब शॉर्ट टर्म तरीके का मतलब होता है कि हम लोग कुछ समय में पैसा इन्वेस्ट करके पैसे को बना ले जाए। कुछ समय लगता है, उस समय में हम लोग पैसा बना लेते हैं। शेयर को खरीदा, हो सकता है 1 दिन में भी प्रॉफिट हो जाए हमारे हिसाब से, हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 15 दिन लगे और 1 महीना लगे। ऐसी बीच के जो हम लोग बिजनेस करते हैं, इस बीच में जो हम लोग शेयर मार्केट में खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए 1 हफ्ते, 1 दिन या फिर 15 दिन, 1 महीने, इस बीच में अगर हम उसको कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, है ना। अगला आता है इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग जैसे गांव में देख लो, गांव में भी तो इन्वेस्टमेंट होता है। गांव में या फिर जो हाउस वाइफ होती हैं, आप उन महिलाओं को क्या खरीदते हैं? गहने खरीदवा करके देते हैं ना। औरतों का गहना जो है बहुत श्रृंगार होता है, बहुत उनको पसंद होता है। सोने के जो आभूषण होते हैं उनको बहुत पसंद होते हैं। तो जब आप सोने में पैसा लगाते हैं तो एक तरीके से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कर देते हैं। और जमीन आपने खरीद लिया, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब खरीद दिया, अब 2, 4, 10 साल पड़ा रहेगा, जब अच्छा दाम मिलेगा तो हम जो है उसको बेचेंगे, नहीं तो पड़ा रहेगा, उसमें हमारे बच्चे यूज करेंगे। या फिर जो अगर औरतों को आभूषण खरीदवाते हैं तो लोग पहनती रहती हैं और उसके बाद जो अपनी बहुओं को दे देती हैं, अपनी बेटियों को दे देती हैं। इस तरीके से वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। और कभी आपात स्थिति जब आती है आपके पास, जब बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, तब आप उस जमीन को बेच के पैसा निकाल सकते हैं या फिर उन आभूषणों को बेच करके आप पैसों को इकट्ठा कर सकते हैं और उसको अपने काम में लगा सकते हैं। उसी तरीके से शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे आपके पास पैसा है और उसका कोई यूज नहीं है, यानी कि आपके पास पैसा है, बैंक में पड़ा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि बैंक में हमको कितना ब्याज मिलेगा? 6-7% सालाना मिलेगा। और यदि हम इसको स्टॉक में लगा दें तो धीरे धीरे पैसा बढ़ता भी रहेगा और हमारा पैसा सेफ भी रहेगा। सेफ कैसे रहेगा? अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है, अच्छी कंपनी अगर आपने चुनी है
तो उस अच्छी कंपनी में आपने पैसा लगा दिया है, तो वो पैसा आपका आगे चल करके बढ़ना ही बढ़ना है। अब अच्छी कंपनी कौन सी है, इसी अच्छी कंपनी को जानने के लिए, सीखने के लिए हम लोग इसका कोर्स करते हैं, इसको सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के हम लोग स्टॉक मार्केट को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब हम पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जैसे हम टाटा के शेयर खरीद लिए, रिलायंस के शेयर खरीद लिए, ये कंपनियां ट्रस्टेबल है ना, आपको लगता है इसमें अगर हम हिस्सेदारी लेते हैं तो ये कंपनियां कभी बंद होने वाली नहीं है। और इसमें जब हम पैसा लगाते हैं तो ये पैसा हमारा क्या होता है, ये हमारा पैसा ग्रो करता है। आज शेयर अगर 1100 का है, 1200 का है, तो हो सकता है कि 2-4 साल के बाद वो 2000 का हो जाए, तो पैसा डबल हो गया। लेकिन अगर हम बैंक में रखे हैं तो 7-8% ही मिलेगा। तो इस तरीके से, अच्छा एक चीज और है, अगर उस पैसे की हमको जरूरत हो, जैसे मान के चलिए कि आपने जमीन में लगाया या घर में लगाया, तो आप लोन के माध्यम से, या फिर जो है आपने आभूषण खरीदा है तो लोन के माध्यम से ले सकते हैं। इसी तरीके से शेयर में भी होता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत सारी कंपनियां शेयर के बिहाफ पर आपको लोन भी देती हैं, आपका पैसा भी सेफ है, और लोन लेकर के तो आप काम कर लीजिए और उसके बाद जो है लोन चुका दीजिए। या आपको बहुत जरूरत है तो आप शेयर खरीदिए, और शेयर खरीदे हुए उसको बेचते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियां 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा आपके खाते में दे देती है। ठीक है, ये हो गया। अब इस सारे प्लेटफॉर्म को, स्टॉक मार्केट को अगर हम पूरी तरह अच्छे तरीके से समझें, तो अगर इसको सही तरीके से हम सीखें, सही तरीके से इसको जानकारी लें, ये कैसे काम करता है, और इसको हम लोग कुछ समय तक प्रैक्टिस करें। देखिए बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता। आप आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आप एलएलबी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, जो भी करते हैं उसमें आप कुछ समय देते हैं, तब जाकर के आपको एक सैलरी के हिसाब से आपको अमाउंट मिलता है, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी मिलता है, वो आप 5, 7 साल, 8 साल की मेहनत का फल होता है, तब आपको वो मिलना स्टार्ट होता है। स्टॉक मार्केट में यदि आप 1 साल तक समय दे दें, प्रैक्टिस करें अच्छे से, तो आप एक ग्रेड की सैलरी से भी ज्यादा पा सकते हैं। हाँ, एक चीज होता है कि अगर आप आईएएस पीसीएस है तो आपका प्रोटोकॉल बहुत भौकाल होता है, भौकाली प्रोटोकॉल होता है। लेकिन इसमें यदि आप आपने सही से कर लिया तो आपके पास समझ लो एक कारपोरेट सेक्टर का आपको नॉलेज हो गई, और इससे आप अपने लाइफ को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। अब अगला आता है, देखिए अब अगले जो हम लोग स्टेप पे चलते हैं, यूट्यूब। अगला जो है, अब यूट्यूब पे हम लोग बात करेंगे। जो यूट्यूब है, ये सोशल साइट का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इस समय बहुत पॉपुलर है। यूट्यूब में एक दुनिया का अधिकतर हिस्सा आज यूट्यूब का दीवाना है ना। जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी ऑनलाइन स्किल सीखना है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। आपको प्लेन चलानी है, कैसे चलानी है, कैसे प्लेन चलती है, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। गाड़ी कैसे चलानी है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। बच्चे की डिलीवरी कैसे करनी है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। ऑपरेशन कैसे करना है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। स्टंट कैसे करना है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। मतलब जितनी स्किल्स है आप यूट्यूब पर खोजेंगे, यूट्यूब आपको वो सारे स्किल्स वीडियो के रूप में दे देगा। लेकिन क्या यूट्यूब की वीडियो देख करके आप काम कर सकते हैं? लेकिन रियल लाइफ में तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। लेकिन यदि आपके पास कोई टैलेंट है, जो भी टैलेंट आपके पास हो, और उस टैलेंट को आप भुनाना चाहते हैं, यानी कि उस टैलेंट से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप बेसिक नॉलेज है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ स्किल है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास कुछ ना कुछ स्किल ना हो। ईश्वर ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर इस तरीके से नहीं भेजा कि उसको कुछ ना हो। हर व्यक्ति के पास अपना अलग अलग टैलेंट है।
और यदि वो अपने टैलेंट को सही से पहचान जाए, अपने टैलेंट को सही से जान जाए और उसके वीडियो के रूप में अगर वो यूट्यूब पर डाले तो उससे भी वो अच्छी खासी इनकम कमा सकता है। देखिए, पूरे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। अगर आप इस 140 करोड़ की जनसंख्या में केवल 1% को भी अट्रैक्ट कर लेंगे तो समझ लो कि आपका काम हो गया, आपको अच्छी खासी इनकम होने लगेगी। केवल 1% को टारगेट करके चलिए, हमको 140 करोड़ जनसंख्या को टारगेट नहीं करके चलना। चाहे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे जितने बड़े बड़े एक्टर हो, चाहे जितने बड़े बड़े संत महात्मा हो, जिनका भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एजुकेशनल टीचर हो, कोई भी व्यक्ति हो जिनका भी प्लेटफॉर्म है, वो बहुत खींच के पूरी जनसंख्या का कितने परसेंट है, 1 से 2% को ही टारगेट कर पाते हैं, सभी को नहीं कर पाते। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कम से कम 4-5% पर गए हैं, नहीं तो 140 करोड़ की जनसंख्या में केवल 1-2% को ही लोग टैलेंट, मतलब अपने टैलेंट से लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं। आप देखते हैं यूट्यूब पर बहुत से ऐसी वीडियो आती है जिसमें लोग एक दूसरे को गाली देखते हुए सुने जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को अट्रैक्ट किया और उसी से जो है अपनी जो है इमेज बना रहे हैं। तो अगर आपके पास ज्ञान है, टैलेंट है, आपके पास कुछ स्किल है, उसको वीडियो के माध्यम से अगर आप उतारें तो आपका जो है पैसा बनेगा और आप अपने आप को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने वीडियो बनाई, वीडियो 2 तरीके से पैसा यूट्यूब में जो मिलता है, उसके पैसे कुछ सोर्स होते हैं। पैसे के सोर्स कैसे होते हैं? जैसे आपने वीडियो बनाई, आपकी वीडियो पॉपुलर है, ठीक है, आपके बहुत सारे फॉलोअर हो गए, मतलब बहुत सारे लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। देखिए, सब्सक्राइब कब करेगा? जब आप वीडियो अच्छी बनाएंगे, सामने वाले को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, कंटिन्यू वीडियो डाल रहे होंगे। तो जब आपके फॉलोअर बढ़ जाते हैं तो गूगल क्या होता है, एडसेंस रिवेन्यू देने लगता है, यानी कि आपकी वीडियो पर वो ऐड चलाने लगता है और जिस भी कंपनी का ऐड होता है उससे वो पैसा लेता है। उस पैसे से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बाकी का आपको दे देता है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, आपने वीडियो बनाई, लोगों को पसंद आ रही है, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो सीख रहे हैं, आपने जो है जोकिंग वीडियो बनाया, मनोरंजन वीडियो बनाया, कॉमेडी वीडियो बनाया, लोगों को पसंद आ रहा है, तो लोग आपको देखेंगे, कंटिन्यू आप कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जब यूट्यूब को पता लगता है कि लोग आपके वीडियो से जो है प्रभावित हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके मोनेटाइजेशन ऑप्शन मिल जाता है और उसके माध्यम से आपके यूट्यूब वीडियो पर वो लोग ऐड चलाते हैं, जिससे आपको पैसा मिलता है। अब अगला जो आता है, इसी में पैसा कमाने का एक माध्यम और होता है। जैसे आप प्रमोशन हुआ और आपको जो है मोनेटाइजेशन से ज्यादा पैसा मिल नहीं रहा, ठीक है, यूट्यूब जो होता है वो आपका मोनेटाइज हो गया, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा। तो इसमें एक ऑप्शन और होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपने ब्रांड का प्रचार करवाती हैं। वो आपको हायर कर लेते हैं कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको इतने सारे लोग जानते हैं, आप हमारे इस प्रोडक्ट का प्रचार कीजिए, इससे आपको भी प्रॉफिट होगा, हम आपको पैसा देंगे। तो क्या होता, बहुत सारे ब्रांड्स जो है आपके चैनल के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और उससे वो आपको विज्ञापन के रूप में आपको कुछ पैसा प्रदान करते हैं। और उसके अलावा एक चीज और है जिसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारी कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी को जो है सुविधा देती हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के सेल आउट कर। इसमें अमेजन दे रही है, फ्लिपकार्ट दे रही है और मीशो दे रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के तहत
आपको सुविधा प्रदान करते हैं। आप यदि किसी प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे, आपके माध्यम से वो प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदेगा, फ्लिपकार्ट से खरीदेगा या किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदेगा, तो उसका जो है कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर, ब्रोकरेज के तौर पर आपको आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग वेबसाइट बना लेते हैं अमेजोन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे, उसमें उन अमेजोन फ्लिपकार्ट की लिंक लगा करके वो प्रचार प्रसार करते हैं, और उनकी वेबसाइट के माध्यम से यदि कोई पैसा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका कुछ हिस्सा उनको जो है कमीशन के तौर पे मिलता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि जब इन सारी चीजों को करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम अगर वीडियो बना रहे हैं, हम अगर कोई चीज कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, रेगुलरिटी जरूरी है। एक अच्छा कंटेंट बनाइए, कंटेंट बनाने के बाद आप वीडियो बनाइए, वीडियो बनाने के बाद अगर आप समय से अपलोड करते हैं, एक टाइमिंग देते हैं और उस टाइमिंग पे अपलोड करते हैं, तो आपका चैनल भी ग्रो होगा, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। अगर अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो आपसे लोग जुड़ेंगे। देखिए कुछ समय पहले 1998 में, 1999 में रामायण आती थी, महाभारत से जो है सीरियल आता था, तो वो कब आता था? संडे को आता था। और संडे को जिस समय आता था, वो पूरे एरिया में जो है, शहर में जो एक तरीके से ट्रैफिक जाम, मतलब एकदम चक्का जाम हो जाता था, एकदम रोडें सुनसान हो जाती थी। किस लिए? वो केवल रामायण या महाभारत को देखने के लिए। तो उन्होंने एक टाइमिंग फिक्स कर दी थी कि इतने समय पर ही हमारा मतलब सीरियल आएगा, और लोग तैयार रहते थे। उसी तरीके से यदि आपके ऑडियंस है, आप जिस भी तरीके की वीडियो बना रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे ऑडियंस इस टाइम पर एक्टिव रहते हैं और आप उसी टाइम पर वीडियो डालते हैं, तो वीडियो आपकी तेजी से वायरल होती है। वीडियो ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब डाल दिया और जो है आप सोच रहे हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इसको अगर आप समझ गए तो आप जो है यूट्यूब पर अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। देखिए एक चीज और है, हमने बताया कि आपके अंदर स्किल क्या है। सबसे पहले ये चीज आपको पहचाननी पड़ेगी। आप लोगों को हंसा सकते हैं, घर में लोगों को आप हंसाते हैं, अगर लोग आपसे हंस रहे हैं, आपसे प्रसन्न हैं, तो आप इस टाइप की वीडियो बनाइए ताकि अन्य लोग भी आपसे हंसे। या फिर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे लोग प्रभावित होते हैं, तो वो स्किल को अगर आप समाज में बांटेंगे तो एक तरीके से आप अपने आप को भी बांट रहे हैं, समाज में अपने आप को जो है प्रचार कर रहे हैं, और उस तरीके से लोग आपको फॉलो करेंगे और आपको उससे इनकम होने के चांसेस रहते हैं। अब अगला जो है हमारा टॉपिक आता है फेसबुक। देखिए फेसबुक आज की डेट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। अमेरिका ने जो है हमारे देश को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से हमारे युवाओं के मतलब सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लिया है। सभी लोगों को, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास फेसबुक अकाउंट न हो। कुछ लोगों को छोड़ करके यदि उसके पास मोबाइल है तो डेफिनेटली उसके पास फेसबुक अकाउंट तो होगा ही। फेसबुक अकाउंट जो है ये लोगों से जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। यूट्यूब पर तो केवल आप वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है, आप उसमें जो है लोगों की कनेक्टिविटी जो है आपस में बनी नहीं रहती। आप वीडियो डालेंगे और वीडियो लोग देखेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, फेसबुक में ये लाखों लोगों तक, मतलब बहुत सारे लोग हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं या आप बहुत सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आप उनसे जुड़ जाते हैं। मैसेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, चैट करना आप चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में व्यवस्था नहीं है। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यदि इसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ले जाए, अच्छे से इसको सही से यूज कर ले जाए, तो
तो ये हमारे आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसमें लोग डेली की एक्टिविटी डालते हैं, लोग एक दूसरे से इंस्पायर रहते हैं, जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा, आप बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 1-2 पोस्ट तो फेसबुक पर डालते ही डालते हैं। कहीं यहां से उठा लिया, कहीं वहां से उठा लिया, और उस पोस्ट को यहाँ पर आप डाल देते हैं, और आप फिर देखते रहते हैं बार बार कि कितने लोगों ने देखा, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। ये आप बार बार देखते रहते हैं। अपनी फोटो डाल दिया, कहीं पर घूमने गए वहां की फोटो डाल दिया, तो ये सारी चीजें आप फेसबुक पर भी करते रहते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा ना। तो अब इसको यदि हम कमाई का माध्यम बनाए तो कैसे बनाए? केवल फोटो भी डालने से बना सकते हैं। यदि आपकी फोटो अच्छी है, बहुत सारे लोग हैं फोटो खींचते हैं, जैसे तैसे फोटो खींच करके बस डालते रहते हैं, बस खाली जो है चला रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से फेसबुक हमको कमाई जो है देने लगेगा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, या फिर उससे हम कमाने लगेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, आज कंपटीशन का जमाना है। यूट्यूब, फेसबुक पर हर चीज का कंपटीशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो सेलिब्रिटीज हैं जो फेसबुक, यूट्यूब पर हैं, और वही चीज आप करना चाहते हैं, तो आपको लोग क्यों देखेंगे? सेलिब्रिटीज को देखेंगे ना। भाई, आप हंसाना चाहते हैं, आप में यूनिक क्या है? हंसाता तो जो है आप कपिल शर्मा भी है, हंसाते तो राजपाल यादव भी है, हंसाते तो असरानी भी है, हंसाते तो सारे सेलिब्रिटीज भी हैं। आप में ऐसी क्या स्किल है? आप कैसा अलग तरीके से लोगों को खुश कर सकते हैं? अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, इन सारी चीजों को आपने अपने अंदर झांक करके देख लिया, तो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म आपका बन सकता है ना। तो अब इसको हम लोग करें कैसे? अगर हम इसको फेसबुक में इस सीरीज को थोड़ा डिटेल में समझें, तो देखिए, अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है, इस समय फेसबुक ऐसी सुविधाएं दे दिया है कि 500 भी अगर आपके पास फॉलोवर हैं तो भी आपको स्टार मिल जा रहा है, स्टार टूल मिल जा रहा है। 1000 फॉलोवर हैं तो आपको जो है फेसबुक मोनेटाइज कर दे रहा है, आपको कंटेंट टूल मिल जा रहा है। फेसबुक चाह रहा है कि आप कमाएं, बहुत सारी सुविधाएं फेसबुक ने दिया है। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको कंटेंट टूल मिल गया है, आपको स्टार मिल गया है, स्टार टूल मिल गया है, तो यानी कि अब आप जो है फेसबुक से पैसा कमाने के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन अब पैसा कैसे कमा सकते हैं? जैसे तैसे वीडियो डाल दिया, जैसे तैसे जो है फोटोज डाल दिया, तो इससे कुछ समय तक तो उसको फेसबुक को लगेगा आप यूनिक कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, अपने मोबाइल से बना रहे हैं, अपने मोबाइल से बना करके आप जो वीडियो डाल दिए, फोटो डाल दिए, उसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। जहां मर्जी वहां की फोटो ले लिया, जिस तरीके से मर्जी उस तरीके से फोटो ले लिया, जैसे मर्जी उस तरीके से बैठे हैं, आपने वीडियो तो डाल दिया, और फेसबुक को पता भी लग रहा है कि आपने वीडियो डाला है, यूनिक वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके आड़ी टेढ़ी वीडियो डाली है, आड़ी टेढ़ी फोटो डाली है, उस तरीके की फोटो कोई डालता नहीं है। स्वाभाविक सी बात, आप यूनिक हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद जब फेसबुक के एल्गोरिदम को पता चलता है कि आप जो वीडियो डाल रहे हैं वो उससे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा, लोगों को किसी तरीके का कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा, लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपका जो फेसबुक है, वो जो फेसबुक आपके अकाउंट को क्या करता है? डाउन कर देता है। फिर आप मेहनत करते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल जिनका बहुत अच्छा बना हुआ है, वो उन लोगों ने एक इस तरीके की वीडियो डाली कि उससे अब लोग क्या है, ऊब गए हैं। तो लोग फिर क्या करते हैं? दूसरा चैनल बनाते हैं, फिर उसमें मेहनत करते हैं, फिर उसमें दूसरे टॉपिक बनाते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे वो लोग जो है वहां पे काम करते हैं, फिर इस तरीके से वो
उस पर भी जो है सोचते हैं उससे पैसा आने लगे, तो कुछ समय तक उससे पैसा आता है। जब एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि आपके द्वारा डाली गई वीडियो लोगों को इंस्पायर नहीं कर रही है, आपके द्वारा डाली गई वीडियो समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं दे रही है, आपके द्वारा डाली गई वीडियो को लोगों को उससे कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है, तो कुछ समय के बाद फेसबुक आपकी वीडियो या आपके चैनल को डाउन कर देता है। तो यहाँ पर कहने वाली बात है कि अगर आपको मोनेटाइजेशन टूल मिल गया है, अगर आपको आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आपको वीडियोस अच्छी डालनी है। एक स्क्रिप्ट बनाइए कि हमको जो वीडियो डालनी है वो किस बिहाफ पर डालनी है। आप गांव के लोग हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, जो है घर बना रहे हैं, जिस तरीके के भी काम कर रहे हैं आप, तो आप लोगों को यही चाहिए कि आप उस काम को अच्छे से कीजिए, और उसकी वीडियो यदि डालते हैं तो चैनल अच्छे से जो है ग्रो होता है और उससे कमाई के माध्यम तेजी से बन जाते हैं। फेसबुक में बहुत सारे अभी जो है लोग हैं जो अपने पैशन को इसमें लेकर के आए हैं। दुकान है डॉक्टर की, पेशेंट को जो है इलाज कर रहा है, उसकी वीडियो बना करके डाल रहा है, इससे उसका प्रमोशन भी हो रहा है, लोग वीडियो देख रहे हैं, उसका प्रमोशन भी खुद का कर रहा है, मतलब खुद का प्रमोशन खुद के द्वारा हो रहा है। बहुत सारे गाड़ी वाले हैं, मैकेनिक हैं, वो गाड़ी बना रहे हैं और जो है किस तरीके से गाड़ी बनती है उसको नॉलेज दे रहे हैं, उनका खुद का प्रमोशन भी हो रहा है और चैनल भी ग्रो कर रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है। एक ट्रक वाला है जो गाड़ी मतलब चलाता है, वो लॉन्ग टूर पे ही रहता है अधिकतर, वो वीडियो बनाने लगा, गाड़ियों में चल करके वीडियो बनाता है, अपने सारे ब्लॉग करता है और सारी चीजें बताता है। आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, महीने का करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका बिजनेस ही हो गया भाई। वो अपने बातों से लोगों को कैसे इंस्पायर कर रहा है, अपने बातों से वो लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है, अपनी बातों से कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी बातों से कैसे वो लोगों को जोड़ रहा है, उसको ये कला पता है। अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई कला है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए और अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। स्क्रिप्ट का मतलब है आप किसी चीज पर जब कोई वीडियो बनाते हैं तो वीडियो की पहले पूरी प्लानिंग कीजिए, हमको इस वीडियो में क्या क्या बोलना है, हमको इस वीडियो में कैसे बोलना है, हमको इस वीडियो में क्या चीजें बतानी है, और फिर आप एक अच्छी सी वीडियो बनाइए। और बनाने के बाद आप देखिए कि आप किस टाइप की वीडियो बनाए, किस कैटेगरी की आपकी वीडियो है। आप फनी वीडियो बना रहे हैं, आप नॉलेजेबल वीडियो बना रहे हैं, आप जो है टेक वीडियो बना रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, या फिर खेतों में काम कर रहे हैं उसकी वीडियो बना रहे हैं। जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी वीडियो जो है किस टाइप के लोग देख रहे हैं और वो लोग कब खाली रहते हैं, उस टाइम पर यदि आप अपनी वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो आपकी लोग देखते हैं और आपका चैनल भी धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, आपका फेसबुक अकाउंट भी ग्रो करने लगता है, आपका फेसबुक पेज ग्रो करने लगता है। और जब भी कंसिस्टेंसी बना करके रखते हैं, कंटिन्यू आप बने रहते हैं, तो आप देखिए इससे एक फायदा और होता है, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। किसी विशेष क्षेत्र को जब आप लेकर के चलते हैं, किसी विशेष कैटेगरी को जब आप लेकर के चलते हैं और उस पर यदि आप जब मेहनत अच्छे से करते हैं तो वो मेहनत आपकी रंग लाती है और उस पर आपका जो है ज्ञान भी बढ़ता है। आप उस पर काम करेंगे, उसको खोजेंगे, उस टाइप की चीजें। जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं रहता कि आप क्या करें। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है, बहुत सारे कॉमेडियन जो है, बहुत सारे टीचर जो है, या फिर आप बहुत सारे ऐसे जो सिखाने वाले लोग हैं, वो लोग क्या ऐसे वीडियो बना देते हैं, जब मर्जी तो मोबाइल फोन उठाया
और सीधा जो है सेल्फी लेने लगे या कहीं की वीडियो जो है खींच करके डाल दिया। कभी ऐसा देखा है? यहाँ तक कि कपिल शर्मा भी जब अपने कपिल शर्मा शो में जब कोई भी चीज करता है तो उसकी प्री प्लानिंग रहती है, पहले से वो प्लान करके रखता है। आपने देखा बहुत सारे शायर कवि होते हैं जब वो मंच पर आते हैं तो उनको पहले से पूरी स्क्रिप्ट तैयार रहती है कि हमको इस मंच पर जाकर के ये चीजें बोलनी है, ये चीजें बतानी है, और वो उसी तरीके से उतना ही टाइम लेते हैं और वो उसमें अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई नाटक होता, कोई मंच होता है ना, तो मंच के पीछे जो है पूरी तैयारी चलती रहती है। रामलीला हो रहा हो, अगर आप देहात में रहते हैं, रामलीला का मंचन हो रहा हो, या फिर अभी दशहरा आ रहा है उसमें भी रामलीला का मंचन होता है। इस तरीके के जब मंचन होते हैं तो उसमें क्या होता है, सामने तो रामलीला दिखाई जाती है या सामने कोई नाटक दिखाया जाता है, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे पूरी तैयारी होती है, पूरी प्लानिंग होती है। कुछ लोग सिखाने वाले भी होते हैं कि मंच पर जाकर के ऐसे बोलना है, और फिर जो है वहां पे जो दर्शक होते हैं, जो मंच के पास जो देखने वाले होते हैं, उनको पसंद आता है और वो जो है पुरस्कार भी देते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। तो ये फेसबुक प्लेटफॉर्म जो है, ये क्या है, ये एक मंच है। इस पे आप अपनी स्किल को जो है क्या करेंगे, दिखाएंगे। आपके अंदर टैलेंट क्या है वो यहाँ पर दिखाना है। ऐसे नहीं है कि जब मर्जी तब जो है आप जहां पर उठे सीधा जो है सुबह उठ रहे हैं, सीधा आंख जो है खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। नहीं, अगर सुबह की वीडियो भी बनाना है तो पहले आप प्लान करके उठिए ना, कि हम उठेंगे तो इस टाइप से ये वीडियो बनाएंगे और लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे या लोगों को इस तरीके से हम नॉलेज देंगे ताकि लोग भी इंस्पायर हों। आप अपने दिन की एक्टिविटी दे रहे हैं, ठीक है। जब आप दिन की एक्टिविटी भी देंगे तो दिन की एक्टिविटी आप कैसे देंगे, एक प्लानिंग के तहत ही तो देंगे। और जब उस प्लानिंग के तहत आप कोई चीज बनाते हैं तो वो आपके जो है लोगों को पसंद आती है और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, फॉलो भी करते हैं, है ना। अब जो वीडियो आपकी जब बन जाती है तो फेसबुक भी उस पर क्या करता है, ऐड देता है, विज्ञापन देता है, और उसको कुछ हिस्सा आपको मिलता है। तो जब आपकी वीडियो अच्छी होंगी, लोग आपसे जुड़ेंगे। खाली पता लगा कि आपको 2 4 10 20 लोग हैं, वही आपको कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बस उसी से चल रहा है, क्या उससे हो जाएगा? अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया है, आप नॉर्मल वीडियो, ऐसे कोई वीडियो खास वीडियो नहीं कि लोग इंस्पायर हो सके, केवल आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन बंधु, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपको लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, तो क्या उससे काम हो जाएगा? भाई आपके पास जब तक ऑडियंस ठीक ठाक नहीं होगी तब तक उस चैनल का क्या मतलब। आपको अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप अच्छे से वीडियो कंटेंट जब बनाएंगे तभी आपके चैनल पर विज्ञापन मिलेगा और लोग इंस्पायर होंगे। मान के चलिए आपके चैनल पे विज्ञापन मिल ही रहा है लेकिन आपके चैनल को कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि जब ऐड आता है वो तो क्लिक पे आता है, भाई उसको व्यूज पे आता है कि कितने व्यूज हुए, उस हिसाब से आपके चैनल पर जो है ऐड आता है, तो उस हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलता है उसका। और इसके बाद आपका कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, और लोग आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने सब्सक्रिप्शन लगा दिया कि भाई अगर मेरे चैनल पे आपको ये कंटेंट चाहिए, ऐसी वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे कुछ फीस दीजिए। वो 100 रुपए हो सकती है, 50 रुपए हो सकती है, 30 रुपए हो सकती है, 80 रुपए हो सकती है, 150 रुपए हो सकती है, 500 रुपए हो सकती है। यानी कि आपके टैलेंट के हिसाब से आप फीस वहां पर लगा सकते हैं और उस फीस के माध्यम से आप अपने मेहनताना को वसूल कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे YouTube पे होता है, YouTube पर भी क्या होता है कि जब आपका चैनल बहुत अच्छा होता है, आपके कंटेंट अच्छे होते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाती हैं। बहुत सारे इस समय पॉडकास्ट चल रहे हैं ना,
उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, अपने कंपनी के बारे में बताएंगे आपके प्लेटफॉर्म पर, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। और चूंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति के पास इतने लोग हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, अगर हम इनके माध्यम से प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो इतने लोगों को हम लोग क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। जिस तरीके से ऑनलाइन विज्ञापन देते हैं, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक चैनल पे देखा होगा, स्पॉन्सर्ड बाय, या फिर उस पर एक ऐड आता रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपके माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करवाते हैं। यदि आपका कंटेंट अच्छा है, आपके फॉलोअर अच्छे हैं और सही से आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो आप जो है अपने स्किल पर काम कीजिए, अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए, और कैसे आप अपने आप को समाज में या अपने आप को फील्ड में, अपने आप को मंच पर किस तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है उसी के माध्यम से आप यदि वीडियो बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी वीडियो ग्रो करेगी और आपका चैनल भी ग्रो करेगा, आपके प्रशंसक बढ़ेंगे और आपको पसंद करेंगे। आपको सिर्फ 1% को टारगेट करके चलना है, 1% को ना करिए। 140 करोड़ हमारे भारत में लोग हैं और उन 140 करोड़ में यदि आप 1-2 लाख लोगों को भी जो है इंस्पायर कर ले गए, तब भी आपका तो बिजनेस तो चल गया ना, आपका तो रोजगार बन गया भाई। 140 करोड़ लोगों में आपके अंदर इतना टैलेंट तो है ही कि कम से कम 140 करोड़ लोगों में आप 1 लाख लोगों को इंस्पायर कर सकें। अगर आप 1 लाख लोगों को भी नहीं ऑनलाइन इंस्पायर कर पा रहे हैं तो फिर चैनल क्या मतलब है। और ऐसा नहीं, आपके अंदर हर व्यक्ति के पास, हमने कहा हर व्यक्ति के पास ऐसी स्किल है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ईश्वर ने एक अलग तरीके की स्किल ना दी, अलग तरीके का टैलेंट ना दिया। बशर्ते आपको अपने अंदर उस टैलेंट को पहचानना है कि आपके अंदर ऐसा टैलेंट क्या है जिससे लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। कोरोना काल में एक व्यक्ति था, उसका बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया। अब उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, तो वो केवल मूक जो वीडियो बनाता था। कोई चीज थी, कोई हंसी की चीज थी, वो केवल जो है बोलता कुछ नहीं था, केवल साइड में अपनी वीडियो लगा करके और जो वो वीडियो रहती थी उसको लगा करके आपस में क्या करता था, दोनों को जो है रिमिक्स कर देता था और केवल उसमें वो फनी वीडियो को केवल देख करके अपने चेहरे के रिएक्शन से लोगों को हंसाता था, लोगों को इंस्पायर करता था। और जब कोरोना काल खत्म हुआ तो उसका एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि लोग उससे इंस्पायर हुए। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक जो यूट्यूब पर है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो वीडियो में रील या स्टोरी में सामने जो वीडियो बना रहा वो कुछ बोल नहीं रहा, केवल उसके बगल में वीडियो चल रही है, वो केवल अपने रिएक्शंस दे रहा है, हंस रहा है, अपने चेहरे का ऐसा रिएक्शन दे रहा है कि लोग उससे भी जो है इंस्पायर हो जाते हैं, उससे भी लोगों का मनोरंजन हो जाता है। तो ऐसा टैलेंट आपके अंदर है, बस उस टैलेंट को आपको पहचानने की जरूरत है ना। तो ऐसी चीजें आप अपने अंदर पहचानिए, उसके बाद यदि आप वीडियो बना रहे हैं तो वो वीडियो आपकी जरूर वायरल होंगी और आपका चैनल ग्रो करेगा। अब देखिए, आपके पास थोड़ी थोड़ी चीजें एकदम थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, बहुत छोटी छोटी चीजों को यदि लेकर के भी वीडियो बना रहे हैं तो उन वीडियो से भी आप मार्केट में ग्रो कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, हंसा सकते हैं और लोगों को ज्ञान भी दे सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, अपना जो है चैनल ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को समाज में वायरल कर सकते हैं। अब हम लोग इन सारी चीजों को लेकर के फेसबुक, यूट्यूब और शेयर मार्केट, अगर हम तीनों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा इनकम कहां है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर हम पहले नंबर पे लेते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो है वो
वह प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है, निवेश का जरिया भी है। अगर इसको हम अच्छे से सीख जाते हैं तो स्टॉक मार्केट से हम लोग जो है बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये स्टॉक मार्केट का मतलब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। हम जिस तरीके से जमीन खरीदते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, जिस तरीके से खेतों में पैसा लगाते हैं, घर बनाते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, घर में महिलाएं होती हैं उनको आभूषण खरीदवाते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। हमारे पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए उसके लिए यदि हम कोई प्लेटफॉर्म चुने तो वो स्टॉक मार्केट अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हमारे पास पैसा है और उस पैसे को लगा करके हम लोग कमाना चाहते हैं, यानी कि पैसे से यदि हम काम करवाना चाहते हैं, हमको काम नहीं करना, हमको पैसे से काम करवाना है, तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम पैसे से पैसा कैसे कमाना है ये स्टॉक मार्केट से सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास ऐसा टैलेंट है, हमारे पास ऐसी नॉलेज है, उस नॉलेज को यदि हम समाज में देना चाहते हैं, उस नॉलेज को यदि हम भुनाना चाहते हैं, उस नॉलेज से यदि हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है। यूट्यूब के माध्यम से हम वीडियोस बना करके अपने टैलेंट को जो है रिकॉर्ड करके हम पूरे वर्ल्ड को बता सकते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी नॉलेज है जो किसी के पास नहीं है। आप खेत में काम करते हैं, आप मजदूर हैं, आपको घर बनाने की बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत डिजाइनदार घर बनाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो को बना करके, क्योंकि बहुत सारे मजदूर लोग हैं, वो आपके टैलेंट को देख करके वो भी काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके फॉलोवर बढ़ेंगे। दुनिया के जितने भी लोग हैं उसमें हमने क्या बताया, अगर हम अपने देश को ही ले लें 140 करोड़ जनसंख्या में, यदि हम 2 लाख 1 लाख लोगों को भी अगर हम अपने स्किल से प्रोवाइड कर सकते हैं तो पैसा हमारे लिए अच्छा है, हम पैसे वहां से कमा सकते हैं। फेसबुक जो है, फेसबुक हमारा जो है लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है। हम लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये जो है सोशल गैदरिंग, मतलब हम समाज से जुड़ने का जो माध्यम है वो फेसबुक वीडियो के माध्यम से हमको क्या करना है, माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, और हम अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन फेसबुक में क्या होता है, हमको समय की जरूरत पड़ती है, हर समय हमको इंगेज रहना पड़ता है। अगर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति है कभी वीडियो कॉल कर दिया या फिर कभी जो है आप चैट कर रहा है, तो आपको वहां पे इंगेज रहना पड़ता है, समय बहुत लगता है। यूट्यूब में क्या है, आपने वीडियो बनाई, बना करके डाल दिया, अब लोगों के पास जब समय मिलेगा तब जो है वो देख लेगा। फेसबुक पर भी ऐसा है, लेकिन फेसबुक पर बहुत अधिकतर समय जो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग पर कर लगा देते हैं, चैट कर रहे हैं, लोगों से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। तो फेसबुक में क्या है, समय ज्यादा है, और उस समय को हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास समय है तो उस समय को हम लोग बुना सकते हैं, उस समय को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, 3 चीजों को इस बारे में जाना। पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा यूट्यूब और तीसरा फेसबुक। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है, तीनों का अपना अपना टैलेंट है। कोई भी व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो रहा है, हो सकता हो जो है फेसबुक में उतना ज्यादा ना हो पा रहा हो, उसके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा सक्सेस हो जा रहा है। तो जो तीनों प्लेटफॉर्म है, तीनों प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी विशेषता है। बस ये चीज है कि आपके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है, इन तीनों प्लेटफॉर्म में आप किसके लिए सुटेबल हो, किसके लिए परफेक्ट बैठ रहे हो। अगर आपके पास पैसा है
बहुत सारा पैसा है और आप उस पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट है। लेकिन आपके पास कोई टैलेंट है और उस या आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है और उस नॉलेज को यदि आप समाज में देना चाहते हैं, तो आप अपनी वीडियो बना करके उस समाज में या वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालेंगे, तो समाज में जब जाएगा तो सोशल लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग इंस्पायर होंगे आपको फॉलो। तीसरा आता है फेसबुक। फेसबुक में अगर आपके पास समय है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप लोगों से चैट कर रहे हैं, लोगों से एंगेज है, जुड़े हुए हैं, तो इसके माध्यम से आप अच्छे अच्छे चीजें बता रहे हैं और फेसबुक का अच्छे से उपयोग करके अच्छी वीडियो बना रहे हैं, तो इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म तीनों हैं, तीनों में आपको क्या लगेगा, समय आपको तीनों में लगाना है, प्रैक्टिस तीनों में करनी है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में कर रहे हो, उसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, उसके पहले आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी। फेसबुक में भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसके पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी। वीडियो कैसे बनाना है उसको आपको पूरी तरीके से जो है जानना पड़ेगा, थोड़ा सा सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप जो है इन प्लेटफॉर्म में पैसा कमाने की संभावनाओं को खोज सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट स्टेप पर। देखिए, फ्यूचर में हमको क्या करना है नहीं करना है वो हमको अभी से तय करना है, ठीक है। अगर हम अभी से तय नहीं करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता है। हम आज की संभावनाओं को देख करके ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हम अच्छी चीजें करते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं और अच्छा बिजनेस करते हैं, तो हम ये संभावना लगा सकते हैं कि हमारा भविष्य आगे चल करके अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो हमारा भविष्य खराब होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पैसा आपके लिए काम करता है। अगर यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पैसा आपके लिए काम करेगा और पैसे से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं यूट्यूब। आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई स्किल है, उस स्किल को यदि आप कमाई में बदलना चाहते हैं, उस स्किल को यदि आप भुनाना चाहते हैं, तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा है फेसबुक। अगर आप कंटेंट अच्छा बना लेते हैं और आप वीडियो अच्छी बना लेते हैं, लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं, लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, तो फेसबुक आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से आप कमाई का जरिया बना सकते हैं। अंत में इतना ही है कि ये तीनों प्लेटफॉर्म है, ये आप पर निर्भर करता है कि आपके पास पैसा है, स्टॉक मार्केट में जाइए, पैसा नहीं है तो आप यूट्यूब या फेसबुक को चुन सकते हैं। आपके पास टैलेंट है, स्किल है, तो आप इनको चुन करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत कीजिए और कंटिन्यूटी बना करके रखिए। जब तक आप कंटिन्यूटी बना करके नहीं रखेंगे तब तक आप चाहे स्टॉक मार्केट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, किसी में भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इवन अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पे नहीं है, घर पे भी है, यदि आप मजदूरी कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर आप मजदूर हैं, मजदूरी कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपको आय का कोई भी स्रोत नहीं मिलेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको कंटिन्यू तो जाना पड़ता है। ऐसा कभी आपने देखा है कि आप आज जॉब पे गए, कल नहीं गए, परसों गए, नरसों नहीं गए, ऐसे करके जाते हैं? नहीं, कंटिन्यूटी बना करके रखनी पड़ती है। हाँ, वीकेंड में आप छुट्टी ले सकते हैं, चलेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आपके पास आपकी दुकान है,
आपके पास आपके खेत हैं तो उसमें भी कंटिन्यूटी बना करके रखनी पड़ती है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, तो वहां से इनकम के स्रोत नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से ये तीनों प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर आप सही से अपने आप को देते हैं, रेगुलर रहते हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ये आप बिल्कुल सही मानिए। तो आज हम लोगों ने 3 प्लेटफॉर्म के बारे में जाना कि स्टॉक मार्केट, यूट्यूब, फेसबुक से कैसे हम लोग कमा सकते हैं और इस पे हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या संभावना है। अब आगे चल करके हम लोग अगली बार जो वीडियो लाएंगे तो इन पे तीनों पे अलग अलग वीडियो लाएंगे। स्टॉक मार्केट का तो हम वैसे काम कर ही रहे हैं, स्टॉक मार्केट सिखा ही रहे हैं। यूट्यूब पे कैसे वीडियो डालना है, स्किल कैसे बनाना है, इसको मोनेटाइज कैसे होता है, ये आप जो है यूट्यूब पर जाकर के बहुत सारे लोगों को सीख सकते हैं। फेसबुक पर भी आप जो है बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर जाकर के फेसबुक के बारे में सीख सकते हैं। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म है और इन पे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके हम लोग ऐसे ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और आपको नॉलेज देंगे ताकि आप अपने स्किल को अच्छे से निखार सकें, अच्छे से बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का इवेंट कैसा रहा आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा और हम लोग ऐसे अगले जो है वीडियो में जब आएंगे अगले इवेंट में, हो सकता है अगले हफ्ते हम लोगों का अगला इवेंट चले तो कोई नए सब्जेक्ट पर हम लोग आएंगे और उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज देंगे। आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे, आप लोगों ने यहाँ तक इवेंट को ज्वाइन किया, पूरी बात को समझा। अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है तो आप इसको जो है भुनाने का प्रयास कीजिए और अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, माँ बहन की इज्जत करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं हम लोग अगले इवेंट में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।